पद निर्माण के दो प्रकार हैं। सुबंत पद जो आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब है तिङंत पद। तिङंत पद की परिभाषा। परिभाषा है तिङ प्रत्यय लगे शब्द तिङंत कहलाते हैं। यह प्रत्यय धातुओं के साथ लगाया जाता है। जैसे सुबंत प्रत्यय यानी सुप्रत्यय शब्दों के साथ लगाया जाता था। शब्द जैसे राम, सीता, यहाँ लिखे हैं मैंने, रावण, बालक, श्याम, यह सब शब्द रूप हुए। और तिङ प्रत्यय धातुओं के साथ, धातु मतलब हिंदी में जिसको हम क्रिया कह देते हैं, जिससे लिख, पठ या पढ़ना, लिखना, मूल रूप से जो धातु है वह लिख, पठ, गम, नी, यह सब हुआ। और हिंदी में हम उसको खेल, पढ़ क्रिया के रूप में कह देते हैं, यानी क्रिया के मूल रूप को ही धातु कह देते हैं। तो यह जो तिङ प्रत्यय है, यह प्रत्यय धातुओं के साथ लगाकर क्रियाएं बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तीनों पुरुषों के तीनों कालों की क्रियाओं को बनाने के लिए अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रत्यय परस्मैपदी और आत्मनेपदी दो प्रकार की धातुओं में अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। यहाँ मैंने एक तालिका बना रखी है। पहली तालिका है परस्मैपदी धातुओं के प्रत्ययों के लिए और दूसरी है आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्ययों के लिए। यहाँ शब्द रूप के लिए हमने यह तालिका बनाई थी और इधर अब हमने तिङंत प्रत्यय अर्थात धातुओं से बने जो विभिन्न एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में क्रियाओं के रूप बनेंगे, वह इस प्रकार इन प्रत्ययों के प्रयोग से बनेंगे। यहाँ लिख रखे हैं मैंने पुरुष। जानते हैं आप पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन वही एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में आए। ऐसे ही किसी भी धातु के बाद हम यह प्रत्यय लगाएंगे तो हमारे धातु रूप बन जाएंगे। तिप एक वचन में, द्विवचन में तस और बहुवचन में झी। फिर ऐसे ही मध्यम पुरुष में सिप, द्विवचन में थस, बहुवचन में थ। ऐसे ही उत्तम पुरुष में मिप, वस और मस। अगर हम इसको पठ धातु के रूप में देखें, अगर एक हम यहाँ पर धातु लें पठ यानी पढ़ना, क्रिया रूप में उसको अगर बोलेंगे तो पढ़ना हो गया और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं तो यह पठ हो गया। इसमें हम एक वचन में प्रथम पुरुष में तिप प्रत्यय लगाएंगे तो पठति हो जाएगा और द्विवचन में इसी पठ में हम तस प्रत्यय लगाएंगे तो पठतः हो जाएगा और बहुवचन में झी प्रत्यय लगाएंगे तो पठन्ति हो जाएगा। ऐसे ही पठसि पठतः पठत, पठामि पठाव पठाम। इसी धातु को हम परस्मैपदी रूपों में ऐसे लेंगे। फिर दूसरा है आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय। आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय बनाने के लिए हम इस तालिका को देखेंगे। क्रमशः पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और क्रमवार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये प्रत्यय हैं। त द्विवचन में अताम, बहुवचन में झ। मध्यम पुरुष में एक वचन में थास, द्विवचन में आथाम और बहुवचन में ध्वम। ऐसे ही उत्तम पुरुष में क्रमवार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ईट, वही, मही। धातु रूप परस्मैपदी धातुओं के रूप बनाने के लिए इस प्रकार प्रयोग होते हैं और आत्मनेपदी धातु रूप बनाने के लिए इस प्रकार प्रयोग होते हैं। यह तालिका है। इस तालिका के माध्यम से हम बड़ी सरलता से
इनको समझ सकते हैं। तो अंत में तिंग प्रत्यय लगने के कारण सभी क्रिया रूपों को तिङंत कहा जाता है, अर्थात तिंग प्रत्यय है जिनके अंत में तिंग धन अंत बराबर तिङंत।